तो यार मेन चीज है, ये एक नई शुरुआत है, ये आपका t बराबर 0 है। अगर क्लास 11th में तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, अगर क्लास 11th में तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पढ़ा है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। क्लास 11th का हां फायदा तो होता है जिसने अच्छे से पढ़ा है, कि भैया आपने अच्छे से पढ़ा है क्लास 11 तो 12th में फायदा तो होगा, ये एकदम रियलिटी है। लेकिन नहीं पढ़ा है, आप ये सोच लो इसके मारे सिलेक्शन नहीं होगा, ये गलत बात है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही मेरा एक स्टूडेंट था, सालों पहले की बात बता रहा हूं, 17 से 19 नहीं 16 से 18, 2016 से 18 ईयर, 2 साल का सेशन का मैं बता रहा हूं। उसमें एक बच्चा था, एक मेरा स्टूडेंट था जिसका नाम था मुकुल मेहता, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था। तो यार मुकुल मेहता की मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूं, इसलिए ऐसी और भी स्टोरीज हैं, ठीक है, ऐसी और भी स्टोरीज हैं, लेकिन आउट ऑफ मैनी स्टोरीज, मैं आपको सारी स्टोरीज नहीं बता सकता, सो आउट ऑफ मैनी स्टोरीज, इतनी सारी कहानियों में से मैं एक कहानी आपके सामने रख रहा हूं, यह है मुकुल मेहता की कहानी। जब यार वो क्लास 11th में था, तो ऐसा होता, आपने सुना होगा कि ऑफलाइन कोचिंग में हर कोई अच्छे टीचर से नहीं पढ़ पाता है, ठीक है ना यार, ऐसा होता है कि हर कोई हर टीचर से नहीं पढ़ पाता है। बैच सिस्टम होता है, लाइक ये A1 बैच है, A2 बैच है, A3 बैच है, A4 बैच है, A5 बैच है, A6 बैच है। क्या आपने ऐसा कुछ सुना है? अगर सुना है तो जल्दी से थम्स अप बना दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपने सुना है। अगर आपने बच्चों ये सुना है तो जल्दी से थम्स अप बना दो कि हां सुना है। तो ये कहानी है बच्चों, क्या कहानी है? ये कहानी है मुकुल मेहता की। क्लास 11th की बात है, उस टाइम मैं बिल्कुल टॉप बैच ले रहा था। मुकुल मेहता A5 A6 में था। वैसे मैंने मुकुल मेहता से परमिशन नहीं ली है कि ये स्टोरी सुनाऊं। आई एम वेरी सॉरी मुकुल, अगर आप ये सुन रहे हो। वैसे ऑलरेडी 1-2 बैचेस में मैं सुना चुका हूं, ठीक है ना। तो जो मुकुल मेहता में क्या था भाई, जो मुकुल मेहता मेरा स्टूडेंट था वो A5 A6 में था। शायद कम पढ़ता था या फिर शायद पढ़ता था, स्कोर नहीं आता था। ऐसा होता था उस कोचिंग में कि क्लास 11th में 3 टेस्ट होते थे, मतलब 3 पार्ट में सिलेबस डिवाइडेड था। 3 पार्ट में कि 5 चैप्टर, फॉर एग्जांपल मैं डाल रहा हूं 5 चैप्टर पार्ट 1 है जिसको फेज 1 कहा जाता था। एक चैप्टर क्या है बच्चे, 5 चैप्टर पार्ट 2 में है, फिर पार्ट 3 में। 3 पार्ट्स में सिलेबस बांटा गया था क्लास 11th का, 2 पार्ट में बांटा गया था क्लास 12th का, ठीक है, ऐसा कुछ था। ठीक है, अब इसको हटाओ, ठीक है, ऐसा कुछ था। अब क्या हुआ मेरे बच्चों, ऐसा हुआ कि यार वो लास्ट बैच में था, मेहनत कर रहा था नहीं कर रहा था आई डोंट नो उस टाइम, ठीक है, वो मुझसे नहीं पढ़ता था। मैं फॉर एग्जांपल A1 बैच में पढ़ा रहा था, A1 बैच में पढ़ा रहा था और वो A5 A6 बैच में था। अब बच्चों क्या हुआ कि ऐसे ही वो एक बार मेरे पास आया, मुझसे बोलता है सर मुझे सर आपसे पढ़ना है। मैंने कहा यार अब तो मैं दूसरे बैच में पढ़ाता हूं और भी खूब सारे बैचेस हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, ऑब्वियसली टाइम नहीं होता है। मैंने कहा मैं तुम्हारा सपोर्ट कर दूंगा लेकिन पूरे टाइम पढ़ा पाऊंगा आई डोंट नो। फिर क्या हुआ यार, यही सब चीज चलती रही। उसने कहा सर मैं मेहनत करूंगा, खूब मेहनत करूंगा। पार्ट 3 के बाद एक बेटा रिशफलिंग होती है। रिशफलिंग मतलब फिर से लोगों को डिफरेंट बैचेस मिलते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट बैचेस मिलते हैं। तो यार उसमें उसने कहा सर मैं रीशफलिंग में अच्छी मेहनत करूंगा, मैं सर टॉप बैच में पहुंच जाऊंगा, सर आपके बैच में आ जाऊंगा, फिर तो आप पढ़ाओगे। मैंने कहा हाँ यार बैच में आओगे तो पक्का मैं आपको पढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद उसने यार मेहनत करी। कभी कभार 1-2 चीजें वो पूछने आ जाता था कि 1-2 चीजें वो पूछने आ जाता था और वो मेहनत करता रहा। अब ये भी होता था कि जैसे एक सीरीज चल रही है तो उसमें मेरे पास टॉप बैच है, तो मैंने क्लास 11 पूरा पढ़ाया और क्या पता क्लास 12 में उस सीरीज में मैं नहीं हूं, मुझे किसी और सीरीज में भेज दिया गया। एक सीरीज होती है कि सीरीज ए बैचेस हैं, सीरीज बी बैचेस हैं, इस टाइप का है। ये अभी आपको नहीं पता होगा, ऐसा कुछ होता है कि मैं दूसरी सीरीज में चला गया क्लास 12 में, ऐसा भी होता था। लकीली क्या हुआ कि यार उस साल मेरे को उसी सीरीज में रखा गया, ठीक है, एक रैंडम रीशफलिंग होती, मुझसे कहा गया सर अब क्या यार आप A2 यहां का बैच लो। और जो मुकुल मेहता है उसने मेहनत करी, वो 6 से बेटा 2nd बैच में पहुंच गया, मेहनत करके वो पहुंच गया और वो बैच में आ गया, वो मेरे बैच में पढ़ने लगा। मुकुल मेहता ने क्या करा, उसने कहा सर क्लास 11 इतनी अच्छी नहीं है लेकिन सर क्लास 12 में बहुत अच्छे से मेहनत करूंगा, बहुत बढ़िया से सर मेहनत करूंगा। सर मेरे अंदर दम है, मेरे अंदर सर दम है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए सर मुझे रैंक लेके आनी है, सर चाहे कुछ भी हो जाए मुझे रैंक लेके आनी है। यार वो क्लास में आता था, क्लास में आके वो बैठता था, ध्यान से मुझे सुनता था। उसके अंदर ये जोर नहीं था कि हाँ यार टीचर पढ़ा रहा है तो बीच में नहीं, कुछ बच्चों की आदत होती है ये आंसर नहीं, उसका आंसर हो गया इशारा कर देता था, सर मेरा आंसर हो गया, शांति से बैठता था। उसको पता था कि यार क्लास परफॉर्मेंस इतनी बड़ी चीज नहीं है जितनी एंड में परफॉर्मेंस बड़ी चीज है। जब मैं जेईई का एग्जाम दूंगा उस टाइम मुझे फोड़ना है, हाँ रोज तो मुझे फोड़ना है, एंड में भी फोड़ना है।
मेहनत करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा। कैन यू गेस कि उसकी रैंक क्या आई होगी? A2 बैचेस से नॉर्मली रैंक ऐसे ही आती थी। ऐसा नहीं होता कि बैच आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है, ऐसा नहीं होता है कि बैच आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है, ऐसा नहीं होता। बहुत सी ऐसी कोचिंग्स होती है कि A1 बैच से रैंक ही ना है। हाँ होता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। ऐसा होता है कि A1 बैच में मानो 30 बच्चे हैं तो 8 की रैंक आ जाएगी, क्या मतलब बेकार है, कुछ है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रैंक आपकी बैच डिसाइड नहीं करता है, आपकी मेहनत और टीचर को आप किस निगाहों के साथ फॉलो करते हो वो डिसाइड करता है कि आपकी रैंक क्या आएगी। अभी हम और बातें करेंगे। कैन यू गेस क्या रैंक आई? सब फर्स्ट बोल रहे हैं। A2 बैचेस से नॉर्मली 2500 2000 रैंक ऐसे आती थी, ठीक ना, इस टाइप की चीजें होती हैं। A1 बैच से फॉर एग्जांपल यार अंडर 100 आ गई, अंडर 200 आ गई। मुकुल मेहता की आई 212 रैंक, 212 रैंक, 212 रैंक। तुम लोग फर्स्ट यहां लिख रहे हो, ऐसा भी नहीं है कि फर्स्ट आ गया, 212 रैंक। पता है मुकुल मेहता की स्टोरी ये इंस्पायरिंग क्यों है? ये इंस्पायरिंग इसलिए है क्योंकि यार ऐसे एग्जाम्पल तो हर कोई दे देगा कि यार क्लास 11th में डेडिकेशन के साथ पढ़ा, 12th में डेडिकेशन के साथ पढ़ा, तब उसकी AIR 8 आई, 9 आई, 10 आई, 13 आई, 30 आई। ऐसे तो बतेरे मेरे स्टूडेंट्स हैं। लेकिन 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 मुझे एक ऐसी स्टोरी आपके साथ प्रेजेंट करनी थी। जो बच्चा क्लास 11th में स्ट्रगल कर रहा था, 12th में उसने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, उसे पता था कि वो टैलेंटेड है और उससे ज्यादा उसको पता था कि वो कितना हार्ड वर्क कर सकता है, कितने क्वेश्चंस लगा सकता है। उसने भाई बढ़िया मेहनत करी, बढ़िया मेहनत करी, वो 212 रैंक ले आया। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं। यानी कि अभी अगर आप T बराबर 0 मानते हो, टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करते हो, टीचर जो जो बोलता है वो बहुत अच्छे से फॉलो करते हो और खूब क्वेश्चंस लगाते हो, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपकी रैंक आ सकती है।